वेलकम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील और उम्मीद है आप लोग खैरियत से हो। तो ये इस वीडियो में हमने क्रिप्टो करेंसी की जो प्राइजेज़ हैं वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसको कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। सिंपल सा सॉल्यूशन है। हम पहले जाएंगे, न्यू टैब ओपन किया कॉइन मार्केट कैप पे। अब जो बता रहा हूँ उसको गौर से सुनना है। अभी के लिए अगर आप यूट्यूब पे जाओ तो बिटकॉइन थोड़ा सा अप गया, तो लोगों ने वीडियोस बिल्ड करना शुरू कर दी कि इसका बुल रन शुरू हो गया है, बियर मार्केट ख़त्म हो गई है। सब कुछ फेक है यार, सारा कुछ कंट्रोल हो रहा है, जो कि सब कुछ कंट्रोलेबल है। तो जिसकी जेब में पैसे हैं वो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे शिबा इनू, ठीक है, अब मैंने इसको सर्च किया तो शिबा इनू की जो प्राइस प्रिडिक्शन है, अलग अलग प्रिडिक्शन करने वाले भी आ गए हैं मार्केट में, याद हो गए हैं। अब प्रिडिक्शन किस तरह से कर रहे हैं ये देखना ज़रा, ठीक है। नेट थोड़ा सा स्लो है मेरा। कोई $0.1 की कार्ड है कि शिबा इनो 0.1 पे चला जाएगा, कोई कह रहा है $1 पे चला जाएगा, कोई फलां क्रिप्टो करेंसी को कह रहा है कि वो 1000 गुना प्रॉफिट दे देगी, कोई कह रहा है 20,000 प्लस प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। यार पहले आप मार्केट को ये वैल्यू एस्टिमेशन करना सीख लो कि वैल्यू एस्टिमेट किस तरह से करते हैं। अब जैसे कि ये बिटकॉइन है हमारे पास, तो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो $39,031 है अभी के लिए, जो अभी की जो करंट प्राइस है उसके मुताबिक। और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी है कोई $732 बिलियन। और टोटल, ठीक है, हाँ ये है। और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है इसकी वो तकरीबन 18 मिलियन है। तो ये टोटल 20 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई है, लेकिन अभी जो मार्केट में मूव कर रही है वो 18 मिलियन है। तो 18 मिलियन सप्लाई है और मार्केट कैपिटलाइजेशन है $732 बिलियन। तो इसके अकॉर्डिंगली इसकी जो प्राइस बनती है 39,000, वो किस तरह से आ गई वो मैं बताता हूँ। सिंपल, यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करो, किसी भी करेंसी की निकालनी हो, फ्यूचर एस्टिमेशन किस तरह से करनी है वो डिपेंड करती है कि मार्केट में कितने कॉइन्स मौजूद हैं और उनके मुकाबले में कितनी इन्वेस्टमेंट उस कॉइन में पुट की गई है, उस बास्केट में कितने डॉलर्स ऐड कर दिए, कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट ऐड किया है। तो उसके कॉइन जितने भी मौजूद होंगे उस पर डिवाइड करो, आपको पता चल जाएगा कि पर कॉइन की प्राइस क्या है। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको ये डिवाइड का सिंबल ऐड किया। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी है 732, ये टोटल अमाउंट ऊपर रखनी है। नॉमिनेटर में हमने प्राइस ऐड की, इसमें से कॉमास में रिमूव कर रहा हूँ, $732 बिलियन। और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है इसकी वो ओके मैक्सिमम 21 मिलियन है, अभी 18 मिलियन है, मतलब टोटल 89% मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है पहले से। हमने ये 18.7 मिलियन जो करेंसी है बिटकॉइन, इसको ऐड किया, कॉमास को रिमूव किया। अब देखो इसकी प्राइस आ गई हमारे पास 39,031। तो ये जो इसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये कुछ करेंसीज के लिए आप कह सकते हो कि कुछ इसकी जो एस्टिमेशन है, जिस तरीके से ये एस्टिमेट लगाया गया है कि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 732 बिलियन डॉलर्स है, कुछ करेंसीज की शॉर्ट नहीं है कोई, मतलब उनकी अपनी वेबसाइट पे कुछ और लिखी हुई है। अगर आप कॉइन मार्केट कैप में जाओगे उधर कुछ और है, तो झूठ हर जगह पे चलता है। अभी ये हमें इसकी कैलकुलेशन करते किस तरह ये पता चल गया। डिवाइड किया, ये बिटकॉइन की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी थी और इसकी प्राइस कितनी, सर्कुलेशन प्राइस कॉइन्स कितने थे, उसके मुताबिक हमने इसकी जो पर बिटकॉइन की प्राइस है वो निकाल ली। अब आगे किसी दूसरे की एग्जांपल के तौर पे करते हैं, फिर फ्यूचर एस्टिमेशन लगाते हैं कि कितना कॉइन माइन हो सकता है मार्केट में, और कितने कॉइन्स ऐड हो सकते हैं, और वो कॉइन कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आ सकता है। तो
उसकी टोटल मार्केट कैप की बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि उसकी फ्यूचर प्राइस आप किस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हो। अभी के लिए बिटकॉइन की तो पता है कि इस मार्केट में अभी तक जो अभी की जो करंट सर्कुलेशन है वो 732 बिलियन डॉलर है, अराउंड 700 बिलियन डॉलर्स के आप अज्यूम कर लो। और जब ये वापस 60,000 पे जाएगा या फिर 40-50,000 से आप मूव करेगा तो उस वक्त आप लगा लो कि 1 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर देगा, 1 ट्रिलियन डॉलर को टच कर लेगा या फिर उसका भी क्रॉस कर देगा, 1.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। तो अब ये बिटकॉइन का सिनेरियो है। अब कुछ करेंसीज ऐसी हैं जो कि ट्रिलियन डॉलर तो क्या 500 बिलियन डॉलर को भी पिकनिक अचीव नहीं करेंगी, क्योंकि वो इतनी कैची नहीं है, उनका मार्केट में इतना नाम नहीं है। अब बिटकॉइन है जिसको ज़्यादा लोग जानते हैं। अब बिटकॉइन की जो एप्लीकेशन हैं, जिस तरह एथीरियम की इम्प्लीमेंटेबल है, बिटकॉइन तो नहीं है उस तरह इम्प्लीमेंटेबल, बस ये इसका नाम है कि वो सबसे पहले आया था तो अब मशहूर हुआ है। तो लोग अब कौन सी चीज़ ज़्यादा यूजेबल है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो। कॉस्ट ज़्यादा होती है, जितने कॉस्ट बढ़ाने वाले हम लोग हैं, तो हम लोग अगर उस चीज़ को जितना फोकस देंगे उसकी प्राइस उतनी ज़्यादा मूव करेगी अपवर्ड। अब एथीरियम की देख लो, एथीरियम की जो मार्केट कैप है ये ले लेते हैं हम, और चलो ये आ गई मार्केट कैप एथीरियम की। इसको मैंने बिटकॉइन को मार्केट कैप पर मूव किया और ये भी सारा मूव करता है। ये एथीरियम की कैप है जो कि अराउंड कोई 300 बिलियन डॉलर के पास है, 275 बिलियन डॉलर। ये आ गई। अब इसको हम डिवाइड करते हैं इसकी जो टोटल सर्कुलेशन है उसके साथ। ठीक है, इसकी सर्कुलेशन है मार्केट में 116 मिलियन। तो इसके हिसाब से इसकी जो मार्केट प्राइस बन रही है वो 2345 डॉलर। ये लो, चलो 44.4 है, राउंड फिगर करोगे तो 45 बन जाएगा। तो 2345 डॉलर एथीरियम की मार्केट की जो करंट प्राइस है वो हमने फाइंड आउट की। अब आप लगा लो कि अभी मार्केट में इसकी सर्कुलेशन कितनी है, 116 और 116 मिलियन। तो अभी की जो इसकी कैपिटलाइजेशन है वो बिटकॉइन के मुकाबले में तकरीबन 3 टाइम्स पीछे है। मतलब ये 3 गुना ज़्यादा। अगर मान लो कि एथीरियम की जो सर्कुलेशन है काउंटिंग में वो 116 है और बिटकॉइन की सिर्फ 18 मिलियन है। अब थोड़ी चीज़ों पे अगर आप ज़्यादा पैसे डिवाइड, अगर मान लो आपके 5 भाई हैं आप लोग, और 5 भाई को अगर आपने 10 लाख डिवाइड करने हैं तो हर किसी के हिस्से में 2-2 लाख आ जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पे खाने वाले ज़्यादा हैं, आप 10 या 15 लगा लो, 10 लोगों में आपने डिवाइड करने हैं, आपके अमाउंट मार्केट कैप सिर्फ 10 लाख है, अब वो आपने 10 लोगों में डिवाइड करनी है तो हर पर्सन के हिस्से में 1-1 लाख आएगा। सेम वैसे ही करेंसीज में भी अगर ज़्यादा सर्कुलेशन सप्लाई होती है, जितनी ज़्यादा करेंसीज होती हैं और जितना मार्केट कैप है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जितनी ज़्यादा है, उसको डिवाइड कर देते हैं जितनी भी करेंसीज मौजूद हैं, तो पर करेंसी पे हमें मिल जाता है कि एक करेंसी की कॉस्ट कितनी है। अब मान लो कि अज्यूम करो कि ये 274 मिलियन है। तो अगर ये जब बिटकॉइन मूव करेगा और एथीरियम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैब कर रहा है, एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है और अलग अलग जगहों पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन हैं, इसको इन्वेस्टर्स हैवी इन्वेस्टर्स बैक कर रहे हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और लोगों का इंटरेस्ट भी, वो भी इम्पोर्टेंट है। लोगों को भी नहीं भूल सकते कि हर बंदे का अगर 2-2 हज़ार भी इसमें इन्वेस्ट हुआ है तो 2000 सम करते रहो, कतरे कतरे से दरिया बनता है। अगर 1 लाख लोगों ने भी तकरीबन 100 डॉलर इन्वेस्ट किया है तो बहुत अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्टेड है। तो आम जो उनसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट और जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका, अगर बुल रन आता है, जब अगर आए
तो उसमें ये अगर कैच करे, इन्वेस्टर इंटरेस्टेड हों इसको ख़रीदने में, परचेज़ करने में, मान लो कि अभी ये 116 मिलियन है, अज्यूम कर लो इन फ्यूचर ये कब से आया हुआ है इथेरियम, जितने भी साल हैं, इतने सालों में इसने 116 मिलियन तक अचीव किया। अगर आप एवरेज निकालो तो पर ईयर कितना बिटकॉइन इंक्रीज़ हुआ है, सॉरी पर ईयर कितना इथेरियम इंक्रीज़ हुआ है, वो पर ईयर की जो रेशियो है वो आप यहाँ पे ज्यूम कर लो कि अब ज्यूम कर लो कि 4 माह के बाद इथेरियम की 2 मिलियन मज़ीद इसमें या फिर 10 मिलियन का मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो हम इसको कर देते हैं 126, फ्यूचर प्रेडिक्शन है ना, तो फ्यूचर में 126 मिलियन आ जाएंगे। अभी करंट 116 है तो फ्यूचर में 126 मिलियन हो जाएंगे कॉइन की सर्कुलेशन। और जो अभी की जो मार्केट कैप है, वो लोगों का जो इंटरेस्ट है इस बेयर मार्केट में, वो 274 बिलियन डॉलर है। मान लो कि ये अभी की जो करंट बिटकॉइन की सर्कुलेशन है वो 700 बिलियन डॉलर, अगर ये वो उसको अचीव कर लेता है तो इसकी प्राइस हो जाएगी 5000 के अराउंड। ठीक है, 5000 पॉसिबल है, कर सकता है। अगर ये भी 1 ट्रिलियन को अचीव करता है, मतलब अराउंड कोई 1000 बिलियन डॉलर को हिट करता है, अगर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 बिलियन डॉलर को हिट करता है और इसकी सर्कुलेशन सप्लाई 126 मिलियन रहती है, फिर आप अज्यूम कर सकते हो कि इसकी जो प्राइस है वो 7,881 डॉलर तक हिट कर सकती है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसकी ये इथेरियम 10,000 को भी हिट कर सकता है इन फ्यूचर, कोई पता नहीं, हो सकता है इन फ्यूचर 1 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर ले, इसमें 2 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप इसका 2 ट्रिलियन का हो, तो अगर 2 ट्रिलियन का होगा 2000 बिलियन डॉलर, तो उस केस में यहाँ पे उस टाइम तक तो इसकी सर्कुलेशन सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाएगी। वो मान लो कि आप होगी 200 मिलियन, तो तब भी ये 9000 या फिर 10,000 तक जाता है। अगर ये वहाँ तक जाने की बजाय ये 160 तक रहता है, मान लो कि 200 की बजाय इसका मार्केट जो सर्कुलेशन है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती, वो एक मैक्सिमम लिमिट तक रहती है। तो उसके हिसाब से आप सर्कुलेशन देखो, उसकी टोटल कैपिटलाइजेशन देखो, उसमें तभी आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। अब बात करते हैं शिबा इनु की। ये अभी भी रिफ्रेश नहीं हुआ, चलें इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पर मैंने प्रोडिक्शन देखी थी जीबो गरीब, हाँ ये रियलिस्टिक है, पॉसिबल है, ये अचीवेबल हो सकता है, लेकिन 3 फिगर में नहीं, 4 फिगर में इजीली हो जाएगा। 3 फिगर भी थोड़ा सा डाउट है शिबा इनु का। इसकी जो सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है शिबा इनु की, ये 1000%। प्रोडिक्शन कहाँ से लेके आते हैं ये समझ नहीं आती। अच्छा, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, शिबा इनु कॉइन विल हिट 0.5 डॉलर। यार मजाक है, क्या हो रहा है? अब ये तो 0.5 कह रहे हैं, ये यहाँ पे नीचे देखो, लो जी, मतलब ये नहीं हिट कर सकता, ये इतनी ज़्यादा अमाउंट को नहीं हिट कर सकता, मुश्किल है इसके लिए। अभी हम उसका भी केस देखते हैं, डोज कॉइन का भी और शिबा इनु का भी, ये दोनों मीम कॉइन्स हैं ना। तो डोज के अंदर जो इंटरेस्ट लोगों का पैदा हुआ है, उन्होंने, पहले हम शिबा को देखते हैं, शिबा पेंडिंग है, उसको देखते हैं। और जितने भी इनके इवेंट्स आते हैं वो सिर्फ इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं और कुछ नहीं, उनको इन्वेस्टर्स चाहिए। अब क्या मार्केट में बिटकॉइन को देख लो, बिटकॉइन का क्या हाल है अभी का, अभी बियर मार्केट है, बिटकॉइन की क्या कंडीशन है, 700 बिलियन डॉलर है वहाँ पे। इन फ्यूचर 1 ट्रिलियन हो जाएगा, 1.5 ट्रिलियन हो जाएगा, 2 ट्रिलियन तक चला जाएगा। हद, एक लिमिट होती है मार्केट की भी, दुनिया में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की भी एक हद है, वो कितना कर देंगे। मान लो कि 2 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन तक चला गया बिटकॉइन, अभी की जो सर्कुलेशन प्राइस है वो बिटकॉइन रहेगा टॉप, बिटकॉइन, इथेरियम और ये टॉप पे रहने वाली चीज़ें हैं, ये रहेंगे वहाँ पे, क्योंकि ये मार्केट में बहुत देर से हैं, इनके ऊपर लोगों को ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। अब शिबा इनु जो अभी आए हैं, इनकी जो यूजेज है वो इथेरियम की तरह नहीं है, ADA आडा की तरह भी नहीं है,
अब इसकी जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो देख लो, वो है 1000 ट्रिलियन, और 1-2 ट्रिलियन भी नहीं, 1000। इतनी दुनिया में आबादी नहीं है। अगर एक एक बंदा भी लगा लो, आपका एक एक शिबा भी ले लेगा ना, फिर भी कितने सारे बच जाते हैं। अगर अज्यूम कर लो कि एक एक पर्सन को आपने 1-1000 भी दे दिए शिबा इनो, यार फिर भी कितने बच जाते हैं। इतनी आबादी नहीं है दुनिया में मौजूद। अभी के लिए जो इसकी सर्कुलेशन है वो बिलियन में देख लो कितनी है। अभी ये 3.7 या फिर 4 ट्रिलियन के अराउंड, ठीक है 4 ट्रिलियन आप कह सकते हो। हाँ, तो अभी की जो टोटल सर्कुलेशन है इसकी वो 40% तक ये मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है। मार्केट में आ गए हैं, लोगों ने 40% माइन कर लिए हैं, अभी भी 60% पड़े हुए हैं। तो इन जो 40% है, इस 40% पे अभी की जो मार्केट कैप है बिटकॉइन की, देखो बिटकॉइन की किधर है, 700 बिलियन डॉलर पे। ये ज़िंदगी में 700 बिलियन डॉलर अचीव नहीं कर सकता, शिबा नहीं कर सकता। इसकी इतनी कैची नहीं है जितना बिटकॉइन और अथीरियम है। वो मार्केट में रहेंगे टॉप पे, शिबा इनो टॉप पे नहीं रह सकता। मुश्किल है इसके लिए, बहुत मुश्किल है। इसके लिए ऐसे है कि एक गरीब बंदे के लिए जेट खरीदना, ये वैसे शिबा इनो के लिए ये 700 बिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन को अचीव करना, इसके लिए इतना मुश्किल है। तो अभी की जो प्राइस है उसके हिसाब से आप देख लो, इसके अंदर 2 ट्रिलियन के 2.5 बिलियन डॉलर इसका मार्केट कैप है। इसको हम पकड़ते हैं, इसको चेक करते हैं 2.5 बिलियन का क्या बनता है। ये मार्केट कैप आ गया, इसकी सर्कुलेशन ये रही, ये बिलियन है ना, तो ये हम इसको कैच करते हैं। इसको यहाँ पे ऐड किया। अब बिलियन के लिए हमने यहाँ पे मैं 9 ज़ीरो ऐड कर देता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो हो गए। इसकी जो सर्कुलेशन है उसको 2.5 बिलियन डॉलर, उसके अकॉर्डिंगली ये 6 डेसिमल पे है अभी, लास्ट से 0 पॉइंट ये लगा लो, चलो यही एक्यूरेट बता रहा है। 6 डेसिमल मतलब ये पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 और 6 डेसिमल पे ये रहा, ठीक है। ये 10 की पावर -6 आ गया। अब अगर आपने इसको बुल रन में देखा, मान लो कि बिटकॉइन इंक्रीज कर गया, ये भी साथ साथ इसमें भी लोगों का इंटरेस्ट आ गया, लोगों ने इसमें भी पैसे इनपुट करना शुरू कर दिए, ये किधर तक मूव कर लेगा। अगर किसी को लगता है कि ये यहाँ पे -1 आ जाएगा, अभी ये -6 है तो माइनस में किधर तक चला जाएगा ये, -1 सेकंड फर्स्ट डेसिमल, उसके बाद सेकंड डेसिमल -2, यहाँ पे थर्ड डेसिमल -3 तक, यहाँ पे फोर्थ डेसिमल -4। मेरी एजम्पशन कहती है ये यहाँ पे -4 तक जा सकता है। उसकी अट्रैक्शन भी तो देखो मार्केट में, अभी की जो इसकी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली इसके 2.5 बिलियन है। अगर ये किसी तरह से हम इसका यहाँ पे पूरे 400 कर भी लेते हैं कॉइन्स अगले 2-3 माह में, ये चलो मानो कि इसका टोटल अभी 39% जो मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है, 39% जो इसकी टोटल सर्कुलेशन है वो 39% माइन हो चुकी है। 39% ऑलरेडी मार्केट में सर्कुलेट कर रही है। मान लो कि 1% मैंने और इंक्रीज कर दी, अगर इसकी 45 हम कर दें सर्कुलेशन, चलो 45% अगर इसकी आप सर्कुलेशन कर दो कि आज से 4-5 साल के बाद, 2-3-4-5 माह के बाद तक इसमें 2% की मज़ीद सर्कुलेशन हो रहा हो जाएगी, लोगों ने 2% मज़ीद माइन कर लिया इसको। अभी की इसकी जो मार्केट कैप है वो 2 है। अगर ये 2 से 10 हो जाए, मतलब अभी की जो मार्केट कैप है वो इससे 10 गुना ज़्यादा हो जाए, 5 गुना ज़्यादा हो जाए, तो जितने इसके कॉइन है उसके हिसाब से अगर आप इसकी मार्केट कैप को देखो, तो अगर मैं इसकी 10 बिलियन कर देता हूँ, ठीक हाँ 10 बिलियन ही है,
10 बिलियन कर देता हूँ, तब भी ये कितना 0.00004 ये 5th डेसिमल पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर भी 4 जीरो अभी भी पड़े हुए हैं, -5 के डेसिमल पे है, -5 5th डेसिमल पे है। अगर तो हम इसकी सर्कुलेशन सप्लाई हम इसको कंप्लीट करते हैं किस करेंसी के साथ, यहाँ पे देखते हैं। अभी ये जिस पोजीशन पे है ना, इसकी इसको हमने मार्केट कैप मेन पेज पे जाते हैं और इसको थोड़ा सा इवेंट्स वगैरह उसकी हम बात नहीं करते। इवेंट्स आते रहते हैं, लोगों को लालच देना है, अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, कि ये बहुत ऐसे सेल्समैन का रोल प्ले करना होता है कि हमारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आप इसको खरीदोगे, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, वो सारे करते हैं। इसका चलो जी, ये अभी मार्केट कैप देख लो, यहाँ पे डोज कॉइन 8वें नंबर पे है, मार्केट कैप इसका 26 है। ठीक है, इसका 26 बिलियन है, इस पे इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया, ये मार्केट कैप इसका अभी के लिए 26 पे है। जब ये 0.7 पे गया था उस वक्त ज्यूम कर लो कि इसका मार्केट कैप 40 होगा, 45 या 50 बिलियन डॉलर पे होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये शिबा किधर है, किधर गया ना, टॉप 25 में नहीं है, टॉप 30 में भी नहीं है, वो 50 में ही है लेकिन टॉप 30 में नहीं है। ओके, ये रहा 45। मान लो कि अगर ये आपको कुछ कहते हैं कि इसने जब स्टार्टअप लिया था तो उस वक्त इसने बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट दिया था, बहुत ज़्यादा, सर्कुलेशन कम थी, अब इसकी सर्कुलेशन ज़्यादा है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं कि इसकी हमने बर्निंग भी करनी है, बर्निंग भी होती जाएगी। इतना नहीं होने लगा कि ये आपको नज़र आए कि ये चला गया यहाँ पे, बिटकॉइन को क्रॉस कर गया, 700 बिलियन को भी क्रॉस कर दिया, 1 ट्रिलियन को चला गया। ये कभी भी 1 पे नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी जो अब बिटकॉइन है, बिटकॉइन भी अथीरियम से ज़्यादा यूजेबल नहीं है, लेकिन ये मार्केट में है। अथीरियम की जो एप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल हैं बिटकॉइन की निस्बत। अब जो आर्डा है, कार्डानो अथीरियम से बेहतर है, प्रोग्रामिंग के लिहाज से अगर देखो तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन अथीरियम से बेहतर है। लेकिन अब अथीरियम में भी अपडेशन हो रही है, तो फिर भी जब ये लॉन्च हुआ था तो इन्होंने इसकी जो प्रोज और कॉन्स थे वो बता दिए, उसके अकॉर्डिंगली भी अभी भी ये इस प्राइस पे नहीं है। लोगों का इंटरेस्ट, लोग चाहें तो किसी भी चीज़ में ज़्यादा पुट करेंगे, वो बास्केट उठ जाएगी। अब अगर हम ये इसकी बात करें ये शिबा की, तो शिबा की अभी जो मार्केट कैप है वो 2 बिलियन पे है। ये कभी भी ये नहीं आ सकता, ये यहाँ पे नहीं आ सकता, इसकी इम्प्लीमेंटेशन वैसी नहीं है। और इसकी सर्कुलेशन देखो यार, सर्कुलेशन तो कितनी ज़्यादा है, ये रहा सर्कुलेशन इसकी कितनी ज़्यादा, ये रही। अब जब डोज कॉइन, अब यहाँ पे हमने बात की कि अगर हम अज्यूम कर लो कि ये टोटल माइंड भी हो जाए, ये इतने आ गए हैं मार्केट में, अगर आप इस पे 50 बिलियन की सप्लाई दो, 50 बिलियन जो कि अभी डोज की भी नहीं है, डोज की 26 बिलियन है। अगर डोज की 26 है, अगर इसने डोज की जो मार्केट कैप है उसको एक्सेस कर लिया, उसको क्रॉस कर दिया, तो 26 तक अगर ये अभी की जो डोज की जो सर्कुलेशन है मार्केट में, उसके मुताबिक डोज की जो प्राइस है वो $0.2 पे, ये रही 0.2, क्योंकि डोज आपका 130 मिलियन डोज है मार्केट में, 130 मिलियन डोज कॉइन है। और इसकी बात करें तो ये शिबा इनो ये बिलियंस में ऊपर चला गया, यहाँ पे ये आपका 4 ट्रिलियन को टच कर रहा है। ठीक है, 3.9 ट्रिलियन शिबा इनो मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं। तो अब इसकी जो मार्केट कैप है वो 2 बिलियन है, डोज की 26 है। अगर आपके शिबा की हम 26 भी कर दें, फिर भी ये 0.2 पे नहीं जाता, ये 5th डेसिमल पे रहेगा,
फिफ्थ डेसिमल क्या है, कितना है, कितना होता है ये 4 और 5, ये होता है आपका फिफ्थ डेसिमल, ये प्राइस है। अगर कोई चाहता है कि हमने इसको 0.1 पे लेके आना है, उसके लिए हमें इसका कितना मार्केट कैप चाहिए, मार्केट कैप पे डिपेंड करता है ना। मार्केट कैपिटलाइजेशन जितनी ज़्यादा होगी उसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये करेंसी कितनी ऊपर मूव कर सकती है। अगर इसकी हम सर्कुलेशन इतनी रहने दें, या फिर सर्कुलेशन हम इसकी 500 भी कर देते हैं मैक्सिमम इन फ्यूचर, तो 2025 में 500, इसकी 5 ट्रिलियन हिट होगी, और इसको हमने 100 बिलियन डॉलर दे दिए, इसने 100 बिलियन डॉलर का कवर कर लिया शिबा ने, तो ये किधर चला जाता है, फिर भी ये फोर्थ डेसिमल पे रहता है। 100 मिलियन बिलियन, 100 बिलियन थोड़े होते हैं। फोर्थ डेसिमल 1 2 3 ये इतनी आएगी, ठीक है। अगर हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इतना दे दें जितना अभी बिटकॉइन का, तो ये किधर जाएगा। अगर हम इसको 700 बिलियन डॉलर दे देते हैं जितना अभी बिटकॉइन के पास है, अप्रोक्सीमेटली 730 के अराउंड बहुत कुछ है, तो अगर हमने 700 बिलियन डॉलर इसको दे दिया शिबा को, तो ये किधर जाएगा, 001 0.1 को हिट नहीं कर रहा, और ये कभी भी ये सिनेरियो इसमें नहीं आ सकता। ये बिटकॉइन मार्केट में कितनी देर से है, और शिबा को कल को वो आया है, बिटकॉइन जब से आया है ना, इसमें अमेज़ोन इसको एक्सेप्ट करने लगी है, उसकी वजह से हो सकता है अमेज़ोन की वजह से टेस्ला दोबारा शायद इसको एक्सेप्ट कर लेगी, टेस्ला भी एक्सेप्ट कर ले, अमेज़ोन भी एक्सेप्ट कर ले, लोग इसको मार्केट में यूज़ करना शुरू कर दें, इसके ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, इसके थ्रू चीज़ें खरीदना शुरू कर दें, तो इसके अंदर पैसे पुट करेंगे, तो ये उठ जाएगा। या भी 700 बिलियन है तो ये ट्रिलियन की लाइन में आ जाएगा, 1 2 3 या 4 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन, ये चला जाएगा ट्रिलियन की लाइन में। अभी का जो सिनेरियो है ना, ये शिबा इसको भी हिट नहीं कर सकता। 700 बिलियन इसके लिए बहुत मुश्किल है। इसकी एप्लीकेशन वैसी नहीं है। शिबा तो मजाक के लिए बनाया गया ना, तो डोज कॉइन को भी मजाक में उठाया, ये बस ऐसे ही उठ गया बेचारा गलती से। अगर हम डोज को देखें, चलो अब थोड़ा सा डोज को स्टडी करते हैं। ये भी मीम कॉइन है ना, थोड़ा सा लेके निकल सकते हो पैसे, कोई मसला नहीं है। आपको 300% मिल जाएगा, मतलब 3 गुना ज़्यादा आपकी अमाउंट हो जाएगी, 3x, 4 टाइम्स भी हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है, 5 टाइम, मैक्सिमम 5 या 6 भी हो सकती है। अगर आप कहो कि आपको 20,000 प्लस मिल जाएगा, 40,000 प्लस मिल जाएगा, 50,000 प्लस मिल जाएगा, शिबा में इस तरह की यहाँ पे अपडेशन जा रही है। ये देखो, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, 0.5 को हिट करेगा, यार नहीं पॉसिबल। अगर 0.5 को करना है उसके लिए कितनी चाहिए, ये देख लो। ये मैंने हाफ अभी रखे हुए हैं यहाँ पे। अगर 0.5 हिट करवाना है मैंने यहाँ पे, तो मुझे कितना चाहिए। अगर आप इसको 1000 बिलियन, मतलब 1 ट्रिलियन भी कर देते हो, जो अभी तक बिटकॉइन की भी नहीं है, अगर वो भी ये उसको भी क्रॉस कर दे, किधर है 001 -3 पे। अगर दो ट्रिलियन कर दो इसको 003 पे। अगर आप इसको 5 कर दो 009 पे। यार अगर आप इसको 5 ट्रिलियन है, अगर आप इसको 10 ट्रिलियन कर दो तो ये 0.01 पे जाएगा। 1 पे लेके जाने के लिए आपको 10 ट्रिलियन काफ़ी नहीं है, आपको चाहिए यहाँ पे आप 80 ट्रिलियन करो। चलो 80 ट्रिलियन डॉलर, ये मजाक नहीं है। 80 ट्रिलियन बिटकॉइन के अंदर नहीं है, बिटकॉइन भी शायद इतनी अमाउंट को अचीव ना कर सके। बिटकॉइन के लिए भी ये अभी के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है। 80 ट्रिलियन डॉलर बहुत बड़ी अमाउंट होती है। ये आधी सर्कुलेशन है इसकी। आधी सर्कुलेशन पे भी अभी का जो इसका टोटल सर्कुलेशन उन्होंने कही थी यहाँ पे शिबा की, वो थी 10,000 बिलियन शायद। हाँ, यहाँ से देखते हैं इसकी टोटल कितनी है। ठीक है, हाँ 1000 ट्रिलियन इसकी थी।
तो अभी इसकी कितनी हुई है, 4 लाख बिलियन, मतलब इसकी हाफ जो सी है। अभी मैंने इसकी हाफ सर्कुलेशन यहाँ पे ऐड की है, तकरीबन 500 ट्रिलियन। तो ये मैंने शायद 1000 में 80,000 मैंने कर दिया यहाँ पे। हाँ, ये 80 ट्रिलियन मैंने यहाँ पे किया। तो मार्केट कैप मैंने 80 ट्रिलियन की है, और यहाँ पे मैंने ये जो सा, हाँ, और ये 500 ट्रिलियन मैंने यहाँ पे की है। इसकी 1000 है ना, तो 500 ट्रिलियन यहाँ पे मैंने इसकी सर्कुलेशन की है, जो कि इसकी टोटल की हाफ है। कुछ बर्न भी कर रहे हैं, मान लो कि आधे बर्न हो जाते हैं, एंड पे इतने बचते हैं, तो उसको भी आप 80 ट्रिलियन दोगे, फिर जाके ये हद 0.1 पे जाएगा। ये इसका मैक्स सिनेरियो, मैक्स मतलब कोई लगा लो कि कोई जादू हो जाएगा क्रिप्टो मार्केट में, तब जाके ये इतना अचीव कर लेगा और इतनी कैपिटल मार्केट कैप इसका हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इन वीडियोस में नहीं जाना, यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे। मजाक है, ये मजाक करते हैं, हंसी आती है। चलो जी, 0.01 पे शिबा इनो होल्डर्स फाइनली शिप टोकन प्लान रिवील्ड। पता नहीं कहाँ से रिवील्ड होता है, इन्हें सिर्फ इनको सुनाई देता है। अच्छा जी, 150 गुना 150 गुना 10 150 गुना, मतलब 1,00,000% से भी ऊपर का प्रॉफिट। अच्छा, बिल गेट्स को जोड़ दिया है, इलोन मस्क को साथ जोड़ दिया है 0.7 पे। ये इलोन भी जुड़ जाएगा, फिर भी ये 0.7 पे नहीं जा सकता। बिल गेट्स भी जुड़ जाएगा, फिर भी ये 0.7 पे नहीं जाना इसने। वो बेवकूफ़ हैं इसके साथ जुड़ेंगे। चलो जी, किसी बंदे को नहीं छोड़ा इन्होंने, किसी को नहीं छोड़ा हुआ। प्रेडिक्शन के नाम पे मजाक कर रहे हैं। ओके, इसकी कैलकुलेशन देखो, आप इस तरह से फाइंड आउट करते हो इसकी प्राइस को। कैपिटल देखो, इसकी मार्केट कैप देखो, उसकी बेस पे डिसाइड करो इसकी प्राइस क्या बन सकती है। और मार्केट में इसके इन्वेस्टर इवेंट करके लोगों को बता के हम इस करेंसी का आप इसमें इन्वेस्ट करो, हम उस इन्वेस्टमेंट से ये हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, हम ये काम कर देंगे, और लोगों को माइल करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। कितना कर लेंगे, भीख में मांगेंगे ना, इतने पैसे दे दो हमें, 80 ट्रिलियन चाहिए, तो नहीं देने लगा कोई। इतना पैसा नहीं आता यहाँ पे। ये 2 बिलियन आ गया, चलो आ गया, कुछ नसीबी समझे। उसमें भी ये किधर है, 0 0 0 0 0। तो इसको बिटकॉइन की भी दे दोगे ना, तो ये इस पॉइंट के बाद इधर नहीं आने लगा, इधर नहीं आने लगा। ये जो ये वाला इस नंबर पे नहीं आने लगा। और ये फर्स्ट डेसिमल पे नहीं जा सकता, सेकंड डेसिमल भी, सेकंड थर्ड, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है इसके लिए। ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर कह सकते हो कि इधर आ सकता है फोर्थ डेसिमल के बाद यहाँ पे। और हद इन फ्यूचर लगा लो, हद फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी बेस्ट पे रह के भी ये अगर परफॉर्म करेगा, तो थर्ड डेसिमल के बाद यहाँ तक आ जाएगा शायद इधर नहीं आने लगा। उसके लिए कैपिटलाइजेशन देखो ना कितनी रिक्वायर्ड है, इसकी सर्कुलेशन कितनी है, और सर्कुलेशन के साथ इसका मार्केट कैप देखो कितना है, तो उसके मुताबिक उसकी प्राइस निकालो। और ये प्रोडिक्शन, ये हवाई फायरिंग ना देखा करो, ये इससे कंफ्यूजन होती है। झूठे दिलासे नहीं देने चाहिए। ये 0.3 भी आ गया, कोई और नहीं मार्केट का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। खुदा हाफिज़।